Good morning to all of you. Now we are going to tell you a story. अभी हम आप लोग को एक कहानी बताने जा रहे हैं. देखिएगा, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्टोरी. द स्टोरी नेम इज अ वाइज जज. वाइज मैंने कहा होता है बुद्धिमान. कहा होता है बुद्धिमान. तो एक देखिए बुद्धिमान न्यायाधीश का स्टोरी है. हाउ टू नो दैट ही इज़ द वाइज जज. कैसे हम लोग जानेंगे कि वाइज जज है, इसके बारे में जानते हैं. नाउ यू हैव टू स्पीक विथ मी. अभी आप लोग को मेरे साथ बोलना है. अ गोल्डन नेकलेस वाज लॉस्ट फ्रॉम अ रिच मैन्स हाउस. इसमें सब्जेक्ट क्या है? अ गोल्डन नेकलेस वाज लॉस्ट. क्या है? ए गोल्डन नेकलेस. यहाँ तक ये आपका सब्जेक्ट है. एक सोने का हार वाज लॉस्ट फ्रॉम अ रिच मैन्स हाउस. कह रहा है कि एक सोने का हार एक अमीर व्यक्ति के घर से खो गया. लॉस्ट मैंने कहा होता है खोना. अच्छा ये बताइए, एक्टिव है कि पैसिव? पैसिव है ना. ये जो सोना का हार है वो अपने आप खो जाएगा? नहीं ना, वो अपने आप तो एक्टिविटी नहीं करेगा, इसीलिए पैसिव है. और वाज वेयर के साथ भी थ्री यूज किया है, यानी कि सिंपल प्रेजेंट का पैसिव है कि सिंपल पास्ट का? सिंपल पास्ट का. नेक्स्ट, एक सोना का हार एक अमीर व्यक्ति के घर से खो गया. अ फ्यू सर्वेंट्स वर्क इन दैट हाउस. कह रहा है कि अ फ्यू सर्वेंट, जब आप लोग को पढ़ा रहे होंगे तो जरूर बताए होंगे व्हाट इज द यूज ऑफ लिटिल एंड फ्यू. पता है? तो कुछ नौकर उसके घर काम करते थे, यानी कि उस घर में कुछ नौकर काम करते थे. नेचुरली, प्रकृति रूप से नहीं कहते, ये हम लोग का नेचर होता है. नेचुरली इट वाज सस्पेक्टेड दैट एनी वन ऑफ द सर्वेंट हैड स्टोलन द नेकलेस. कह रहा है कि इट वाज सस्पेक्टेड दैट. ऐसा सस्पेक्ट मैंने कहा होता है संदेह करना. कहा होता है? तो ऐसा संदेह किया जा रहा है कि एनी वन ऑफ द सर्वेंट, वही नौकर में से कोई एक हैड स्टोलन द नेकलेस, उसी में से कोई एक नौकर का किया है, नेकलेस को चुराया है. ईच ऑफ देम वाज आस्क. सभी से पूछा गया, बट नो बडी कन्फेस्ड द गिल्ट. लेकिन कोई भी, गिल्ट मैंने कहा होता है दोष, लेकिन कोई भी, गिल्टी मतलब दोषी, कोई भी दोष लेने के लिए तैयार नहीं है, कन्फेस करने के लिए तैयार नहीं है कि हम ये नेकलेस को लिए हैं. सो द मास्टर ऑफ द हाउस लॉज अ कंप्लेन बिफोर द जज. इसीलिए सो मैंने कहा था, इसीलिए द मास्टर ऑफ द हाउस, उस घर का जो मालिक है, वो लॉज अ कंप्लेंट बिफोर द जज. जज के सामने, न्यायाधीश के सामने कंप्लेन को, मामला को लॉज किया, दाखिल किया. नाउ विल सी अगेन. अब हम लोग आगे देखते हैं. ऑल ऑफ द सर्वेंट. ऑल ऑफ द सर्वेंट का मतलब क्या हुआ? सभी नौकर. सभी नौकर. ऑल ऑफ द सर्वेंट वर समन टू द कोर्ट. समन मैंने जानते हैं कहा है बुलावा. कहा है सभी नौकर को कोर्ट में बुलाया गया. बट ऑल ऑफ द सर्वेंट डिनाइड द चार्ज. कह रहा है कि लेकिन कोई भी उस चार्ज को लेने से इनकार कर दिया कि हम इसको लिए हैं. सभी बुला करके पूछा गया कि कौन लिया है, तो कोई भी उसको डिनाई मैंने कहा था इनकार करना या मना करना, सब मना कर दिया. देन मैंने कहा था बाबू, तब द जज हिट अपॉन अ प्लान. जो जज था, उसका न्यायाधीश था, वो एक प्लान को हिट किया, देखा. ही गेव ईच ऑफ देम अ स्टिक ऑफ द सेम लेंथ एंड टोल्ड देम टू सबमिट देम टू द कोर्ट द फॉलोइंग डे. फॉलोइंग डे मैंने कहा होता है अगला दिन. कहा होता है? अब जज क्या किया कि ही गेव ईच ऑफ देम अ स्टिक ऑफ सेम लेंथ. सभी को एक एक समान लंबाई का स्टिक दिया. स्टिक मैंने कहा होता है लकड़ी. सभी को एक समान लंबाई का लकड़ी दिया और बोला, एंड टोल्ड देम, उन लोग को बताया कि सबमिट देम, उसको दोबारा से सबमिट करना है कोर्ट में द फॉलोइंग डे. अगला दिन इसको क्या करना है? सबमिट करना है. ही टोल्ड देम दैट, वो उन लोग को बताया कि द पर्सन हु हैड स्टोलन द नेकलेस, कह रहा है कि वो व्यक्ति जो इस नेकलेस को चुराया होगा, हिज स्टिक वुड इंक्रीज एन इंच. कह रहा है कि उसका जो स्टिक है, कुछ है इंक्रीज मैंने कहा था बढ़ जाना, उसका जो स्टिक है वुड इंक्रीज एन इंच, 1 इंच बढ़ जाएगा. क्या होगा? 1 इंच. जो चुराया होगा, जो स्टिक दिए हैं, उसका 1 इंच बढ़ जाएगा. नेक्स्ट, व्हेन मैंने कहा था कब या जब. तो यहाँ कब होगा कि जब? जब दे रिटर्न होम, वे लोग घर वापस आए, दे केप्ट देयर स्टिक,
वे लोग अपना स्टिक को क्या किए, रख दिए। एज जैसा कि देवर, जैसा बोला गया था। बट द सर्वेंट हु स्टोल द स्टिक शॉर्टेन इट बाय एन इंच, कह रहा है कि लेकिन द सर्वेंट हु स्टोल द स्टिक शॉर्टेन इट, कह रहा है कि वो नौकर जो चुराया होगा, क्या किया होगा, द स्टिक शॉर्टेन इट बाय एन इंच, उसका 1 इंच छोटा होगा ना, बोल के भेजा था। द नेक्स्ट डे व्हेन एवरीबडी सबमिटेड द स्टिक, जब अगला दिन सबको अपना अपना स्टिक को सबमिट किया, इट वाज फाउंड दैट वन स्टिक वाज शॉर्ट बाय एन इंच, तो पाया गया कि एक का जो स्टिक है 1 इंच छोटा है, 1 इंच। देन मैंने कहा होता है तब। द थीफ वाज डिटेक्टेड, तब थीफ को क्या किया गया, डिटेक्ट कर लिया गया। डिटेक्ट मतलब क्या होता है, पकड़ लेना या फिर उसको गिरफ्त में लेना। उसको गिरफ्त में ले लिया गया एंड ही वाज गिवन पनिशमेंट, और उसको क्या दिया गया, सजा दिया गया। एनी डाउट? कैन यू अंडरस्टैंड द स्टोरी? समझ सकते हैं? दिस इज द स्टोरी। द मैटर इज नॉट दैट हाउ टू डू हिंदी, बट यू हैव टू मस्ट अंडरस्टैंड दैट हाउ टू understand the story, how to read the story, how to understand the book. If you are able to understand the story, यदि आप इस कहानी को समझने में सक्षम हैं, then you can also translate into Hindi to your book. आप अपना टेक्स्ट बुक को भी इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हैं। ओके, दैट्स ऑल।